चलो भाई, तो प्लांट एनाटॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे भाई, ठीक है। और प्लांट एनाटॉमी का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देख लिया था, उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। हमने कहा था कि प्लांट एनाटॉमी के अंदर जो हमारे टिश्यू होते हैं बेटा, प्लांट के अंदर वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की पावर पाई जाती है, जबकि परमानेंट टिश्यू के अंदर पावर और डिवीजन देखने नहीं मिलती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है उसकी जो सेल्स होंगी वो बेटा इमेच्योर होंगी, जबकि परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है वो मैच्योर होती हैं और डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड बोले तो कि किसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, चीज देख ली थी। उसके अलावा हमने देखा था कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक होता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम आपकी प्राइमरी ग्रोथ को कराएगा, जो कि लेंथ में बढ़ाना होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम आपकी क्या बढ़ाएगा, ये आपकी विड्थ यानी कि चौड़ाई को बढ़ाता है प्लांट की, जो कि आपका लेटरल मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम के दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेसिकली मोनोकोट्स के अंदर देखने मिलेगा। बीच बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको दिखाई पड़ता है, ताकि जब ग्रेजिंग जानवर उसको चर लेते हैं, खा जाते हैं घास को, तो उसे दोबारा में रिग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। समझ में आ रही बात? उसके अलावा हमने देखा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर प्रो मेरिस्टेम होता है। प्रो मेरिस्टेम क्या करता है, जो कि हमारे मेरिस्टेम को बनाएगा। प्रो मेरिस्टेम से हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा, उससे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल्स क्या करती हैं बेटा, पावर ऑफ डिवीजन को रीगेन करती है और उसके बाद में क्या बनाती है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगी। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होगा। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होता है प्राइमरी परमानेंट के अंदर, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल जो है पावर और डिवीजन को गेन करती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर बनती है, इसको बोलते हैं हम डी डिफरेंशिएशन। फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वापस से मैच्योरेशन की तरफ जाती हैं, उसको बोलते हैं हम रीडिफरेंशिएशन। ये भी सारी चीजें हमने क्या कर ली थी भाई, देख ली थी। समझ में आ रही बात? अब सेकंड हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन को लेकर के क्या करेंगे भाई, बात करेंगे। तो बेटा अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की आपके, तो हमारे पास में परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके पास में डिवीजन की पावर क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है भैया, खत्म हो चुकी है। समझ में आ रही बात? यानी कि उनके अंदर डिवीजन अब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर या फिर डिफरेंशिएटेड सेल्स के नाम से भी इनको क्या किया जाता है बेटा, जाना जाता है। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये तीन टाइप के होंगे, एक होगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक होगा आपका स्पेशल परमानेंट टिश्यू। तो स्पेशल परमानेंट टिश्यू में कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं भाई, बात करने वाले हैं। तो आज हम केवल जिस चीज पर फोकस करेंगे बेटा, उसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या नाम है भाई इसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो नाम से पता लग रहा है सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइप की सेल मौजूद है। तो ऐसा टिश्यू जिसमें केवल और केवल क्या हो, वन टाइप ऑफ सेल आपको देखने मिलेगा। सारी की सारी सेल एक जैसी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस टिश्यू के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, जब सारे एक ही टाइप की सेल होंगे तो यूजुअली फंक्शन में उनका क्या होगा, एक जैसे होगा। मतलब एक बार में जिस जगह पर वे मौजूद होंगे तो एक जगह पर एक ही काम करेंगे, सारी की सारी सेल्स मिल गए। ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ सेल्स वहां पर मौजूद है, कोई सेल अलग कर रही कोई अलग कर रही, नहीं, सारी की सारी सेल्स एक जगह है, वो एक ही काम को आपके करने का काम करेंगे। तीन टाइप की होंगी बेसिकली, एक होगा आपका पैरेन्काइमा, एक होगा कोलनकाइमा और एक होगा आपका स्क्लेरेन्काइमा। समझ में आ रही बात? कितने टाइप के होते हैं भैया, तीन टाइप की। कौन कौन सी, एक होगा आपका पैरेन्काइमा, एक होगा कोलनकाइमा और एक होगा स्क्लेरेन्काइमा। समझ में आ रही बात? जिसमें पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा ये दोनों ही क्या होंगे, लिविंग टिश्यू होंगे, जबकि स्क्लेरेन्काइमा क्या है बेटा, हमारा यहाँ पर डेड टिश्यू है। शुरुआत में बोला ना कि सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा आपका लिविंग है और कौन सा क्या है आपका डेड होता है। समझ में आ रही बात? चलिए पैरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। बता दिया भैया क्या है, लिविंग है। सबसे पहला बनने वाला टिश्यू बेटा यही था। आ रही बात समझ में? सबसे पहला परमानेंट टिश्यू जो बना था, सबसे शुरुआत में क्या बनता है, वो आपका पैरेन्काइमा ही होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल टिश्यू। सभी जगह पर आपको क्या होगा बेटा, दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाकी के सारे टिश्यू इससे फॉर्म हो सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर ऑफ ऑल अदर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फंडामेंटल टिश्यू के नाम से भी इसको हम देखते हैं। इसकी सेल वॉल काफी थिन होती है, केवल और केवल प्राइमरी सेल वॉल यहां पर देखने मिलेगी, सेकेंडरी वॉल यहां पर हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। उसके अलावा इसकी जो सेल्स होंगी बेटा, वो क्या होंगी, वो टाइटली पैक्ड होंगी। क्या होंगी इसकी सेल्स, टाइटली पैक्ड होंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, टाइटली जब पैक्ड होंगी,
ठीक है। तो उन सेल्स के बीच में स्पेस क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, जब दो सेल्स मैंने आपस में टाइटली बाउंड कर दी, भाई देखो एक सेल हमारी ये है, एक सेल हमारी ये है और तीसरी सेल हमारी क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच में खाली स्पेस मिल गया कि नहीं मिल गया, अरे मिल गया, क्लियर है। लेकिन कुछ सेल्स, क्योंकि ये सेल्स जो होती है मल्टीपल शेप की हो सकती हैं, मान लो आपका ओवल हो सकती है, स्फेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, पॉलीगोनल, कुछ भी शेप इनकी क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। लेकिन एक जगह पर एक ही टाइप के स्ट्रक्चर आपको यहां पर क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। मेरी बात बड़े गौर सुनिएगा, कभी कभी सेल इतनी ज्यादा टाइटली पैक हो जाती है कि सेल के बीच में क्या होगा, ये स्पेस खत्म हो जाता है। समझ में आ रही बात, ये स्पेस सेल के बीच में नहीं रहेगा। लेकिन बाकी के जितने दोनों टिश्यू हैं, चाहे वो आपका कोलन काइमा हो, चाहे वो आपका स्क्लेरन काइमा हो, वहां पर तो इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो केवल और केवल इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच की खाली जगह केवल और केवल और केवल और केवल और केवल कहां मिलेगी भाई, आपको पैरन काइमा के अंदर ही देखने मिलेगी। कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा के अंदर ये चीज हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात, अरे आ रही है ना। तो अगर मिली तो कहां मिलेगी, वहां पर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी मिलेगी, टाइटली पैक्ड होने के बावजूद इंटरसेल्यूलर स्पेस में एब्सेंट। समझ में आ रही बात आपको। और अगर स्पेस आपको मिलेगा तो वो किस वजह से होता है, सेल जो आपस में थोड़ा सा सेपरेशन हो जाती है, थोड़ा सा दूर दूर हो जाती है ना, टाइटली पैक होने के बावजूद भी, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, वहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वहां पर सेपरेशन ऑफ सेल्स की वजह से स्पेस आपको दिखाई पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं साइजोजीनस। क्या बोलते हैं भैया, साइजोजीनस बोलते हैं। ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला कि एक ही टाइप के सेल है। अब इतने मल्टीपल टाइप है ना, ओवल, स्फेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, कोई से भी हो, लेकिन एक जगह पर एक ही टाइप की सेल मिलेगी और सभी सेल का डायमीटर, सभी सेल का साइज, उनकी शेप सब सेम रहेगा। ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, आइसो डायमेट्रिक सेल के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था हमारा परमानेंट टिश्यू का बेसिक फीचर। चलिए, ये वो आपके सामने परमानेंट टिश्यू का डायग्राम है, ध्यान से देख सकते हैं आप। देखो बेटा, ये कैसी सेल हो गई, ये हो गई आपकी इलोंगेटेड सेल। कैसी सेल है भाई, ये इलोंगेटेड। और ये कैसी हो गई आपके, ये आपके ओवल शेप हो गई। सारी बात समझ। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है इसका बीचों बीच, ये तो सर इसका सेंट्रल वैक्यूल हो गया। समझ में आ रही बात। ये इधर क्या हो गया बेटा, इसका ये हो गया इसका न्यूक्लियस होगा। ये क्या फैला हुआ है इसका, ये इसका यहाँ पर साइटोप्लाज्म फैला हुआ है। समझ में आ रही बात। इन सेल के बीच में आपको क्या दिखाई पड़ रहा, इंटरसेल्यूलर स्पेस। अबे दिख रहा कि नहीं दिख रहा है भाई, अबे दिख रहा क्या, ये सारा का सारा क्या है, ये आपको इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाई पड़ रहा है। दूसरी शेप आप ये देख सकते हैं, आपको ये कैसी हो गई, इलोंगेटेड। देखो सेल वॉल इसकी थिन है, ज्यादा मोटी सेल वॉल यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक, ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म है आपका। ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया इसका सेंट्रल वैक्यूल हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया। और यहाँ पर भी क्या दिखाई पड़ रहा आपको, इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाई पड़ रहा। अबे दिख रहा क्या, देख लो भाई, दिख रहा क्या, देख लो। ये क्या है, ये आपका इंटरसेल्युलर स्पेस है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो याद रखिएगा। समझ में आ रही भैया बात आपके, अरे भाई क्लियर है। चलिएगा, कहां कहां पर पाई जाती है बेटा, जो फ्रूट ऑफ, जो पल्प ऑफ फ्रूट्स होते हैं, जो फल आप खाते हैं, अरे बात समझ में, जो खा रहे हैं आप पोर्शन, उसका जो पल्प है ना, उसके अंदर आपको क्या होती है, ये दिखाई देखने पड़ सकती है। समझ में आ रही बात। उसके अलावा जो ब्रायोफाइटा की बॉडी होगी, ब्रायोफाइटा समझते हैं ना आप, ठीक है। एल्गी का जो अपडेटेड वर्जन है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, उनकी बॉडी में भी क्या भरपूर होता है, पैरेन्काइमा सेल आपको देखने मिलेगी। सीड का जो एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, एंडोस्पर्म के आधार पर सीड दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। तो जो आपका एंडोस्पर्म होगा सीड का, वो भी किसमें कंस्टिट्यूट होता है, उसमें भी आपको पैरेन्काइमेटा सेल देखने मिलती है। समझ में आ रही बात। फंक्शन देखिएगा क्या है, देखिए सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ध्यान रखिएगा भाई। बेसिकली फंक्शन आप इसका फंडा याद रखिएगा। इसका फंक्शन क्या है, 3S। क्या फंक्शन है इसका, 3S। 3S का मतलब क्या है, S4 सिक्रीशन, S4 स्टोरेज, S4 सिंथेसिस। समझ में आ रही बात। 3S का क्या मतलब है, सिक्रीशन, स्टोरेज और सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे मेन फंक्शन तो यही तीन आपको याद रखना है। सिक्रीशन, ध्यान सुनिएगा, सिक्रीशन करेगी, कभी कभी पैरेन्काइमेटा सेल को सिक्रीट करेगी। उसके अलावा स्टोरेज करती है किसका सर, या तो फूड का स्टोरेज करेगी या वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज करेगी। अगर वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज कर रही है तो तब उन पैरेन्काइमेटा सेल को हम क्या बोलते हैं, इडियोब्लास्ट सेल्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात। क्या बोला मैंने, अगर आपका पैरेन्काइमेटा सेल क्या स्टोर कर रही है भैया, वेस्ट मटेरियल को स्टोर
स्टोर कर रही है, तब उन पैरेन्काइमेटा सेल को हम क्या बोलते हैं, इडियोब्लास्ट सेल के नाम से जानते हैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? उसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, जो यहां पर सिंथेसिस है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो आपका सिंथेसिस हो रहा है, वो सिंथेसिस करने के लिए, सिंथेसिस मतलब क्या बनेगा, फूड बनेगा, फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। अब सभी पैरेन्काइमा के पास क्लोरोप्लास्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो पैरेन्काइमेटा सेल फूड सिंथेसाइज करने में इन्वॉल्व होंगी बेटा, उनके पास में क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी पैरेन्काइमेटा सेल जो फूड सिंथेसिस कर रही हैं उन पर क्या एसिमिलेट होगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और ऐसी पैरेन्काइमेटा सेल को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, कोलन नहीं है, क्लोरेनकाइमा। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे भैया, क्लोरेनकाइमा उसको हम बोला जाएगा। उसके अलावा पानी में रहने वाले पौधे डूबते नहीं है पानी के अंदर, क्यों? क्योंकि उनको बेनेंसी मिलती रहती है। क्यों मिलती है बेनेंसी? सर उनकी जो पैरेन्काइमेटा सेल्स होती है उनके बीच में एयर कैविटीज पाई जाती हैं। समझ में आ रही बात? जिसकी वजह से वो डूबते नहीं है। और ऐसी पैरेन्काइमेटा को हम क्या बोलते हैं बेटा, एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं भाई, एरेन्काइमा। ये देखिएगा, ये पानी में रहने वाले हैं, बीच में क्या है, खाली जगह दिखाई पड़ रही है आपको, तो ये एयर कैविटी है जो कि उसके अंदर डूबने नहीं देगी। और यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये आपका ये, ठीक है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो हो गया, ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्लोरोफिल आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या हो गई, क्लोरेनकाइमा हो गई। समझ में आ रही भैया बात आपके? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? तो फंक्शन क्या हो गया, सबसे पहले बेनेंसी ऑफ हाइड्रोफाइट, जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं उनको डूबने से बचाने का काम करेंगे, उनकी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा बोलेंगे। उसके अलावा फूड सिंथेसाइज करने का काम कर सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। बेसिकली इसके 3S फंक्शन होता है, सिंथेसिस, सिक्रीशन और स्टोरेज। स्टोरेज अगर वेस्ट मटेरियल का है तो क्या बोलेंगे, इडियोब्लास्टिक सेल बोलेंगे। समझ में आ रही बात? हो गया फंक्शन खत्म। फंक्शन से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? फंक्शन से क्वेश्चन आता है। सेकंड हम बात करते हैं कोलनकाइमा। सेकंड क्या बात करते हैं, कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा की जो सेल्स होंगे बेटा वो भी कैसी होंगी, लिविंग होंगी। लेकिन ये टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मैकेनिकल टिश्यू। सर मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोला जाएगा? मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोला जाएगा भाई से? सर मैकेनिकल टिश्यू इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही बात आपको? क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट को प्रोवाइड करने का काम करेगा। इलास्टिक होगा, लिविंग है तो इलास्टिसिटी भी इसके अंदर कुछ ना हद तक देखने मिलेगी। आइसोडायमेट्रिक होता है ये भी, यानी एक जगह पर जिस शेप का होगा उसी शेप का आपको क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा। सेंट्रल वैक्यूल इसका काफी बड़ा दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म कहाँ खिसक जाता है, पेरिफेरी पर खिसक जाता है। समझ में आ रही बात? हालांकि ये प्रॉपर्टी पैरेन्काइमा के अंदर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से देखिएगा, अब इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। इस डायग्राम में आप एक चीज नोट कर रहे होंगे इस डायग्राम में, कि यहाँ पर कॉर्नर पर कुछ इस तरह से थिकनिंग आपको दिखाई पड़ रही है। अबे दिख रही क्या, कहाँ गया भाई, ये इस तरह से कुछ थिकनिंग आपको दिखाई पड़ रही है। अबे दिख रही क्या है भाई? ये थिकनिंग किसकी है, देखो ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉर्नर पर थिकनिंग दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही भाई, थिकनिंग दिखाई पड़ रही। क्या है, थिकनिंग बोलेंगे इसको। थिकनिंग बोलने का मतलब यहां से क्या हो गई है, मोटी हो रही है। अब ध्यान सुनिएगा क्या फंडा है, जो कॉर्नर होते हैं उनकी थिकनिंग होती है। किसकी थिकनिंग होगी, मेनली पैक्टिन की थिकनिंग होगी। साथ ही साथ क्या मिलेगा उसमें, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज भी आपको दिखाई पड़ेगा। पैक्टिन की थिकनिंग होगी, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज भी वहां पर होता है। इसकी वजह से वो क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा, स्ट्रेंथ। भाई थिकनिंग हो गई ना तो मजबूत हो गया, थोड़ा सा मजबूत हो गया, क्या प्रोवाइड कराएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। किसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स का मतलब क्या है, बेल जो कि सपोर्ट लेकर के चढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका लीफ का पेटियोल हुआ। समझ में आ रही बात, उनको। या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या कर रहे हो, जो लहला रहे हो। आ रही बात समझ में? बेसिकली याद रखिएगा कि प्लांट के अंदर पत्ती है, वो लहलाएगी, लहलाएगी नहीं लहलाएगी, लेकिन वो लहलाने के चक्कर में पौधे से नहीं हटती, वो वहीं पर जुड़ी रहेगी। तो जिस स्ट्रक्चर से वो जुड़ती है उसे बोलते हैं पीटियोल। मालूम है तो आपको? आ रही बात समझ में? क्या बोलेंगे, पीटियोल। तो पीटियोल स्ट्रेंथ पर, भाई हवा एकदम तेज आई, टूटती तो नहीं है ना पत्तियां, क्यों नहीं टूटती सर, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड है। किसकी वजह से, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। समझ में आ रही बात? तो ऐसे स्ट्रक्चर जैसे कि आपका क्या हुआ, जिसमें आपको लहला रहा है, यंग स्टेम है, ताजा ताजा स्टेम बना है भैया, हरा है, ग्रीन है। अब वो क्या करेगा, कितनी तेज हवा चला लो नहीं टूटेगा। समझ में आ रही बात को? यंग स्टेम्स हुआ, क्लिम्बर्स हुआ, ठीक है, पेटियोल ऑफ द लीफ हुआ, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो लहलाने में हेल्पफुल होते हैं, वहां पर आपको क्या मिलेगी, ये कोलनकाइमा आपको दिखाई पड़ेगा। लिग्निन यहाँ पर नहीं होता है, याद रखिएगा, लिग्निन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, लोकेशन कहाँ कहाँ देखने मिलती है, देखो प्रेजेंट होगी बिलो एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली सेल क्या होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, एपिडर्मिस होगी।
भाई बताया था ना, सबसे बाहर की सेल क्या होगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस को बनाने का काम कौन करता है बेटा, बेसिकली कोलन काइमा करता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो क्या बनाएगी भैया, हाइपोडर्मिस बनाएगी। अब ध्यान देना, अगर है आपका सनफ्लावर स्टेम, कैसा है, सनफ्लावर स्टेम, तो हाइपोडर्मिस कैसी होगी आपकी, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब है यूनिफॉर्म लेयर होगी। लेकिन अगर आपका स्टेम है कुकुरबिटा, कौन सा स्टेम है भैया, कुकुरबिटा, तो उस जगह पर ये कैसे प्रेजेंट होगी भाई, पैचेस की फॉर्म में हमको देखने मिलेगी। समझ में आ रही बात, डायग्राम आप देखिएगा, अगले उसमें डायग्राम ऐड है बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आपका, ये है आपका सनफ्लावर और वो हो गया आपका कुकुरबिटा। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये क्या है भैया, ये सनफ्लावर का स्टेम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया भैया हमारा, ये हो गया कुकुरबिटा का स्टेम। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा। देखो सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर तो हमारी एपिडर्मिस की है ही है। अरे है क्या है, इस एपिडर्मिस के नीचे क्या दिख रही तुम्हें, ये हाइपोडर्मिस। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है, देखिएगा इस एपिडर्मिस के नीचे ये आपको क्या दिखाई पड़ रही, ये लेयर दिख रही है आपको हाइपोडर्मिस की। हाँ भाई, यूनिफॉर्म लेयर है कि नहीं है, होमोजेनस है, बराबर मात्रा में दिखाई पड़ रही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर ये सबसे बाहर में क्या है भैया, ये सबसे बाहर में आपको एपिडर्मिस दिखाई पड़ेगी। अबे दिख रही क्या एपिडर्मिस, देख लो ध्यान से देख लो भाई, सबसे बाहर में क्या दिखाई पड़ेगी, एपिडर्मिस दिखाई पड़ेगी। दिख रही है नहीं दिख रही। अब इसके नीचे तुम्हें एक लेयर दिखाई पड़ रही होगी भाई, इसके नीचे आपको एक लेयर दिखाई पड़ रही होगी, ये वाली दिख रही क्या, ये वाली, अबे दिख रही। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि कंटिन्यूअस नहीं है, ये यहां पर है, फिर यहां से गायब है, फिर कहां आ रही, यहां पर है वापस। कहां, क्या कर रहे हो भगवा, ऐसे नहीं कर रहे। ये क्या है, यहां पर आ गई, समझ में आ रही बात। फिर यहाँ गया डिसकंटिन्यूअस, फिर कहां आ गई, यहां आ गई, फिर डिसकंटिन्यूअस, फिर क्या, यानी कि ये कैसे, ये पैचेस में मौजूद है, टुकड़ों में मौजूद है, इसकी तरह बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, आई गई आई गई आई गई आई गई। समझ में आ रही बात, किसकी बात हो रही है, कोलन काइमा की बात हो रही है। किसके अंदर है भैया, ये कुकुरबिटेसी स्टेम के अंदर होगा। आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। तो ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कहां होगी, हाइपोडर्मिस बनाएगी। दो फॉर्म में बना सकती है, या तो होमोजेनस लेयर जैसे कि आपका सनफ्लावर हो गया, या पैचेस की फॉर्म में जैसे कि आपका कुकुरबिटा स्टेम हो गया। समझ में आ रही बात। उसके अलावा मोनोकोट्स के अंदर क्या होगी बेटा, ये एब्सेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे मैच्योर वुडी प्लांट पार्ट होंगे उनमें भी क्या होगी, ये एब्सेंट होगी। ठीक है, कहां मिलेगी, यंग स्टेम और क्लिम्बर्स के अंदर और लीफ के पेटियोल के अंदर हमको देखने मिलती है। फंक्शन क्या है इसका, वो हम देख लेते हैं बेटा। फंक्शन है इसका, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, और कभी कभी क्या करती है, फूड को सिंथेसाइज भी करेगी। ठीक है, ओपनली फूड को सिंथेसाइज करती है। अगर फूड सिंथेसाइज करेगी तो उसके पास में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर भी हमको देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात, अगर कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए लास्ट बेटा हम बात करते हैं, लास्ट हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसका नाम क्या है, स्क्लेरन काइमा। क्या नाम है भैया, स्क्लेरन काइमा। भाई मैंने कहा था कि लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं। शुरुआत के दोनों कैसे थे, लिविंग, तो बचा क्या, ये हो गया डेड। स्क्लेरन काइमा कैसा टिश्यू है बेटा, डेड टिश्यू है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, आंसर जाएगा कोलन काइमा। डेड मैकेनिकल टिश्यू, आंसर जाएगा स्क्लेरन काइमा। क्या बोला मैंने, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, आंसर जाएगा कोलन काइमा। डेड आपका मैकेनिकल टिश्यू, आंसर जाएगा आपका स्क्लेरन काइमा। पैरेन्काइमा के पास में इंटरसेल्युलर स्पेस में प्रेजेंट हो सकता है, जबकि कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। देख लो कहीं पर दिखाई पड़ा हो, मैंने आपको पीछे डायग्राम ये दिखाया है, ये बताओ है कहीं, नहीं है। कहां है इंटरसेल्युलर स्पेस, इश 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 गायब। समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है, आ जाओ भैया। चलिए आज हम अब हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, अब हम बात करते हैं स्क्लेरन काइमा की। अब ये डेड हो गया भैया, डेड। डेड किसकी वजह से हो गया सर, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। वहां पर किसका डिपोजिशन था, पैक्टिन का। यहाँ पर किसका डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का। अब लिग्निन बड़ी खतरनाक चीज है, पानी को लेकर के इम्परमिएबल है, आर पार कुछ भी जाने नहीं देगी अपने। ध्यान से देखिएगा, तो क्या है भैया, प्रोटोप्लाज्म भी इसके पास नहीं होता। अब डेड का मतलब ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ द सेल क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, बेसिक्स में बताया था। अब जब डेड ही रहा, मतलब अलाइव पार्ट ही नहीं रहा, मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं रहा, तो प्रोटोप्लाज्म इसको यहाँ पर हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। डेड मैकेनिकल टिश्यू है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराने का काम करता है। सेल वॉल की थिकनिंग होगी किससे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से, और मेनली क्या है भैया हमारा लिग्निन होगा। और लिग्निन जो होता है ना, वो वाटर को लेकर के इम्परमिएबल होगा, रिजिड सेल, ठोस सेल वॉल को बनाने का काम करेगा, और इसके डिपोजिशन से सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी सेकेंडरी वॉल में इसका क्या देखने मिलेगा, हमें डिपोजिशन देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको, अरे कोई दिक्कत वाली बात है भैया। चलिए अब इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है ये। बेसिकली ये भी किसी शेप की हो सकती है, आपके देखिएगा। ये क्या है भैया हमारा, ये हमारा एक
सेल हो गई स्केलन काइमा की। गौर से देखना भैया, ये क्या हो गई हमारी स्केलन काइमा की एक सेल हो गई, ये क्या हो गई हमारी स्केलन काइमा की दूसरी सेल हो गई। ठीक है, ये स्केलन काइमा की हमारी क्या हो गई तीसरी सेल हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है? अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं कहता हूं इनकी सेल वॉल क्या हो गई थिकन होगी, क्योंकि येलो बाउंड्री क्या है वो तो सेल वॉल है। तो इनकी सेल वॉल मैंने क्या कर दी, इनकी सेल वॉल मैंने थिकन कर दी। कैसे कर दी भाई, थिकन कर दी। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, इनकी सेल वॉल कैसी कर दी मैंने, इनकी सेल वॉल मैंने थिकन कर दी। ठीक है, कैसी हो गई है, ये थिकन हो, बोलो भाई हो गई क्या, है भाई, अब हो गई क्या, हो गई। ठीक है, चलो भाई और थिकन करो। किसकी वजह से हुई है, ये हुई लिग्निन की वजह से। किसकी वजह से, लिग्निन का डिपोजिशन। अब जैसे ही लिग्निन की, क्योंकि बराबर में इधर होगी तो ये भी थिकन हो जाएगी। अब जैसे लिग्निन का डिपोजिशन हुआ तो इस सेल के और इस सेल के बीच का कम्युनिकेशन खत्म, हाँ या ना। एक कमरा ये है, एक बराबर वाला है, बराबर वाले और इस कमरे के बीच में क्या लगा दी मैंने, दीवार लगा दी। क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच पाएगी क्या, क्या मुझे कुछ सामान भेजना हो वहां तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर मुझे भेजना हो, गेट में को ना जाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, दीवार मुझे सारी नहीं तोड़नी, मुझे क्या करना, दीवार में से एक दो ईंट निकाल दी। समझ में आ रही बात, जैसे दीवार में से एक दो ईंट निकाली तो उधर की बात इधर, इधर की बात उधर बड़े आराम से हो जाएगी, उधर का सामान इधर, इधर का सामान उधर बड़े आराम से हो जाएगा। ऐसे ही स्क्लेरन काइमा की सेल होती है भैया, यहाँ पर सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट, सेकेंडरी वॉल जो होती है यहाँ पर मतलब लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये क्या हो गई, डेड हो गई। लिग्निन तो इम्परमिएबल है वाटर को लेकर के, और चीज को लेकर के आर पार कोई चीजें नहीं जा सकती। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बीच बीच में बेटा कुछ सुराख आपको दिखाई पड़ते हैं, और वो सुराख हो गया तो सारा ही हो गया। रिवर्स नहीं होता क्या कहीं से, है लास्ट में तो स्लाइड पे चली जाएगी, बैक ही नहीं जाता कहीं से, कर हो गई गड़बड़, कोई बात नहीं यार, समझ में आ रही बात। तो बीचों बीच में यहाँ से क्या बन जाएंगे भैया, मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ। बीचों बीच में से यहाँ से आपके ये पूरी की पूरी गायब हो गई यार, मतलब बीचों बीच में से यहाँ से क्या बन जाएगा, वो सुराख बन जाता है, पिट बन जाती है, सुराख बन जाता है। और उस पिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुराख को हम बोलते हैं पिट बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने, इसकी सेल्स कैसी होंगी, पिटेड होंगी। पिटेड का मतलब बीच बीच में छेद रहेंगे। समझ में आ रही बात, समझ गए ना। पिट्स मौजूद है क्योंकि पिट्स पाए जाएंगे जो कि सेल वॉल के अंदर क्या मिलेंगे, पोर्स होते हैं। समझ में आ रही बात। और इनका ल्यूमन कैसा होता है, ओब्लिटरेटेड। ओब्लिटरेटेड का मतलब है कि काफी छोटा ल्यूमन का देखने मिलता है, जबकि इनकी कोटिंग क्या होती है, काफी मोटी हमको दिखाई पड़ती है। समझ में आ रही बात। चलिएगा ये देखिएगा, ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, देखो ये आपका क्या है, ये आपका सेल वॉल है, बीच बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये गैप दिखाई पड़ रहा है। तो ये गैप क्या है आपका, ये आपका पिट है। आ रही बात समझ, सिंपल पिट आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ल्यूमन देखिएगा, ये कितना छोटा ल्यूमन है। ल्यूमन का मतलब कि बीच की खाली जगह, यहाँ पर भी क्या दिखाई पड़ रही है आपको, पिट दिखाई पड़ रही है। समझ में आ रही बात, क्लियर है भैया। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं स्केलन काइमा। बेटा दो टाइप का होता है, कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होगा फाइबर्स और एक होगा स्क्लेरेट्स। क्या होगा भाई, एक होगा फाइबर्स और दूसरा होगा स्क्लेरेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। स्क्लेरेट्स बताओ कहां देखने मिलेगा, नाशपाती खाई, किरकिराटपन सा है उसके अंदर, उसके सरफेस पे, किसकी वजह से है वो, स्क्लेरेट्स की वजह से होता है। फाइबर्स का तो खैर पता ही है, जितने भी मार्केट में आपको फाइबर दिखाई पड़ते हैं, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, सनएम फाइबर, सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके फाइबर्स होते हैं। स्केलन काइमेटस फाइबर है, ठीक है। लेकिन स्केलेट्स में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। स्केलेट्स कहाँ है भैया, चीकू देखा तुमने, चीकू 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 सपोटा, ठीक है, उसकी सरफेस खुरदुरी सी रहती है ना, वो किसकी वजह से है, स्केलेट्स की वजह से है। हरी बात समझ में। नाशपाती हो गया, हरी बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। अमरूद, अमरूद थोड़ा सा रफ सरफेस होती है अमरूद की। आजकल मार्केट में हालांकि दूसरे टाइप के आने लगे, लेकिन जो अपने नेचुरल पहले अमरूद आ रहे थे, आज भी वही है, लेकिन आज उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी स्क्लेट्स की काफी कम देखने मिलती है, तो बड़ा वो हो जाती है ना, वो थोड़ा सा अमरूद देखा आपने, देशी अमरूद जो होता है, ठीक है, तो भैया वो क्या है, उसकी सरफेस पर भी हमें स्क्लेट्स देखने मिलता है। आ रही बात समझ में है भाई, नहीं उसमें नहीं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब मतलब वो पार्ट फल का जो तुम खा रहे हो, समझ में आ रही बात, कीवी का छिलका थोड़े खा रहे हो भाई, ये नारियल पानी का छिलका खा रहे हो, नहीं ना, वो तो उतार के फेंक रहे हो ना, समझ रहे नहीं समझ रहे। चलिएगा, तो स्केलन काइमा कितने टाइप की भाई, हमारी दो टाइप के। सबसे पहला है फाइबर। फाइबर मतलब धागे के समान, और धागा कैसा होगा, धागा होगा सर ऊपर और नीचे से बिल्कुल नैरो होगा, तो दोनों एंड क्या होंगे इसके, टेपर्ड होंगे, सिलेंड्रिकल होगा, इलोंगेटेड होगा। अकर्स इन ग्रुप, अकेला नहीं है भैया, ग्रुप में रहता है। सारी बात समझ में। पिट्स मिलेंगी लेकिन कुछ मिलेंगी, देखिएगा आप पीछे देख सकते हैं, जैसे कि डायग्राम ये देखिएगा, ये है धागा आपका है, फाइबर है, 1 2 3 4 5 पिट्स बनी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्या मिलेंगे, कुछ पिट्स मिलेंगे, डेड तो ये है ही, ल्यूमन इसका क्या है, रिड्यूस होगा। एग्जांपल है कॉटन का फाइबर, कॉटन के फाइबर को फॉल्स फाइबर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उसमें लिग्निन नहीं होता। बाकी जूट हुआ, सनेम हुआ, जितने भी फाइबर आपके मार्केट में है सब के सब क्या है आपके, वह आपके फाइबर्स स्केलेंकाइमा होते हैं। सेकंड आता है आपका स्केलेरिड्स हो गया, ये पॉलीगोनल होता है। आ रही बात समझ में? मल्टीपल साइड्स इसकी होती हैं। इसका ल्यूमन भी क्या होगा, नैरो होगा। पिट्स पाई जाती हैं लेकिन ब्रांच होगी और न्यूमेरस होगी। ब्रांच का मतलब क्या है, सिंपल की तरह नहीं है। अब आप यहां से गौर से देख सकते हैं, कहा गया ये देखेगा, ये आपके क्या है, ये आपके सिंपल पिट हो जाती नहीं हो जाती है। ये क्या है, ये सिंपल पिट होती होती क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई। ये क्या है, ये सिंपल पिट होती होती ब्रांचिंग हो गई। ये ब्रांचिंग यहाँ पर देखिएगा और ज्यादा सही होगी ब्रांचिंग। ये देखिएगा ये रही इधर, और हो गई नहीं, ब्रांचिंग होगी। तो ये क्या है, बहुत सारी पिट है। यहाँ पर तो कुछ है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी पिट है। अरे है कि नहीं है भैया? और बहुत सारी पिट होने के बाद साथ साथ यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रही तुम्हें, ब्रांचिंग भी देखने मिलती है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? ठीक है, कहाँ मिलेगा, वॉल ऑफ नट, जो आपके मूंगफली की वॉल होगी, आ रही बात समझ में, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा फ्रूट्स ऑफ जीपीएस, जीपीएस बोले तो गुआवा, पियर एंड सपोटा, सपोटा चीकू, पियर नाशपाती, गुआवा अमरूद। समझ में आ रही बात? उसके अलावा लीव्स ऑफ टी, जो आपकी चाय की पत्ती होती है, और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स होते हैं, जो दाल होती है, फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है, उसका जो सीड कोट होता है, उसके अंदर हमें क्या दिखाई पड़ता है बेटा, स्क्लेरेट्स दिखाई पड़ता है। तो बेटा ये था हमारा किसके बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में था, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बारी किसकी है भाई, अब बारी हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, और इसके दो एग्जांपल आपने याद रखने हैं, एक रखना है जाइलम और एक रखना है फ्लोएम। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करने वाले बेटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही बात? नोट्स बनाए भैया अपना, क्वेश्चन करते रहे, पीवाईक्यू लगाते रहे, क्वेश्चंस वगैरह देखते रहे। उसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।